दोस्तों, आप सभी का मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे WBC। ठीक है, तो WBC के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसका खोज कौन किया था। खोज ल्यूनहक ने किया था। इसका खोज कौन किया था? ल्यूनहक ने। ठीक है, इसका उपनाम ल्यूकोसाइड होता है। ल्यूकोसाइड। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो इसकी यदि उत्पत्ति की बात की जाए, इसकी निर्माण की बात की जाए कि निर्माण कहां होता है, निर्माण, तो पहला नंबर निर्माण इसका पीली अस्थि मज्जा में होता है। पीली अस्थि मज्जा में, पीली अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद आगे आते हैं तो इसकी आकृति, आकृति की बात करते हैं, तो इसकी आकृति होती है अनियमित। अनियमित, अनियमित कहिए या कहिए अमीबाकार। अमीबाकार। आपको पता होगा कि अमीबा हमेशा अपना क्या करता है, आकार बदलते रहता है, तो हम इसे अमीबाकार भी कह सकते हैं। ऑप्शन में यदि अनियमित नहीं रहता है तो अमीबाकार भी हम लोग मार के आगे बढ़ जाएंगे। यदि इसकी संख्या की बात की जाए कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या, इसकी संख्या होती है 6000 से लेकर 10,000 प्रति घन मीटर, प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, इसकी क्या होती है, mm कर दीजिए, मिलीमीटर संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। इसका कार्य, कार्य क्या होता है, तो कार्य ये रोगों से लड़ने का काम करता है। रोगों से लड़ता है। ठीक है, रोगों से लड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका जीवन काल, जीवन काल आई मीन उम्र होता है इसका 1 से लेकर 4 दिन। 1 से लेकर इसका उम्र कितना होता है, 1 से लेकर 4 दिन तक इसका उम्र होता है। ठीक है, इसे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका किसको? WBC को। WBC को शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, WBC का ट्रेनिंग सेंटर किसे कहा जाता है? आखिर ये रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करती है, रोगों से लड़ने का काम करता है, तो इसको ट्रेनिंग कौन देता है? सब चीज का ट्रेनिंग होता है ना, तो इसका ट्रेनर कौन होता है? इसको ट्रेनिंग कहां से मिलती है? तो WBC का ट्रेनिंग सेंटर थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। WBC का ट्रेनिंग सेंटर आई मीन प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर कहां किस होता है? थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर, WBC का ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है? थाइमस ग्रंथि होता है। ठीक है, यदि WBC की रंग की बात की जाए, रंग की, तो इसका रंग होता है श्वेत। श्वेत कहिए या कलरलेस कहिए। ठीक है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, WBC की यदि कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, और यदि बढ़ोतरी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, WBC की कमी से जब WBC की कमी हो जाएगी तो कौन होगा, रोग होगा, तो ल्यूकोपीनिया रोग होता है। ल्यूकोपीनिया। ठीक है, जब कमी होगा तो ल्यूकोपीनिया रोग होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ल्यूकोपीनिया रोग क्या है, तो जब कभी भी ल्यूकोपीनिया हो जाएगा तो शरीर में
इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करता है शरीर में। तो डब्ल्यूबीसी की कमी होगा तो इन्फेक्शन होगा, रोग से लड़ने की क्षमता है शरीर की घटने लगेगी। ठीक है, यदि इसकी संख्या बढ़ती है तो संख्या वृद्धि, यदि इसकी संख्या में वृद्धि होती है तब कौन सा रोग होगा, तो जैसे ही इसके संख्या में वृद्धि होगा तो डब्ल्यूबीसी के वृद्धि से जो रोग होता है उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम ब्लड कैंसर भी है। और आपको पता है कि ब्लड कैंसर में क्या होता है, इस बीमारी में रक्त कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण नई कोशिकाओं का जन्म नहीं हो पाता है, निर्माण नहीं हो पाता है और रोग रोधी क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में और जानते हैं। डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? कणिकामय, अकणिकामय। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं कणिकामय पे। कणिकामय के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? तो देखते हैं, सबसे पहले न्यूट्रोफिल, पहला नंबर न्यूट्रोफिल, दूसरा बेसोफिल और तीसरा होता है यूसिनोफिल। ये 3 प्रकार है कणिकामय के और ये तीनों का काम अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं किनका क्या काम है। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या है? ये बाहरी रोगाणुओं को मारने का काम करता है। शरीर में जो भी बाहर से रोगाणु प्रवेश करते हैं उन्हें मारने का काम कौन करता है? तो इसे रोगाणु भक्षक कहा जाता है। रोगाणु भक्षक कहा जाता है। उसके बाद बेसोफिल और इयोसिनोफिल का काम क्या है? ये एलर्जी को नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एलर्जी नियंत्रक या एलर्जी को नियंत्रित करने का ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, इस साइड का काम, कणिकामय का काम खत्म। उसके बाद आते हैं उस साइड, अकणिकामय। अकणिकामय के भागों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। तो अकणिकामय के 2 भाग हैं, कौन कौन जी? तो देखते हैं। अकणिकामय के 2 भाग, पहला नंबर लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट ना जी, कौन कौन? एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट ये शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ठीक है, इनका दोनों का भी काम अलग अलग है। तो ये क्या बनाता है? एंटीबॉडी, आई मीन रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है, शरीर में रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करता है, रोग रोधी क्षमता उत्पन्न। ठीक, उसके बाद आता है मोनोसाइट। इसका काम है बाहरी रोगाणुओं को नाश करना। ठीक है, बाहरी रोगाणुओं को नाश करना इनका काम है। ठीक है, मोनोसाइट का काम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने रक्त परिसंचरण पढ़ा, रक्त पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, आरबीसी पढ़ा और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्लेटलेट पढ़ के उसके बाद हम लोग हृदय पढ़ेंगे। हृदय से पहले हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।